अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को दी धमकी, जिसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी अमेरिका को कड़ी चुनौती दी है। क्या है पूरी रिपोर्ट हम आपको आगे बताएंगे। और नॉर्थ कोरिया भी इस जंग में अब शामिल हो गया है, वो भी रिपोर्ट आपको आगे बताएंगे। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ताज़ा हमलों की। कल शाम के टाइम में इजराइल ने ईरान के तेहरान में कुछ बड़े धमाके किए। ईरान के तेहरान में इजरायली वायु सेना ने एयरक्राफ्ट के जरिए कुछ मिलिट्री बेसों को तबाह किया और कुछ सिविलाइंस एरिया पर भी अटैक किए। ये इजराइल की पुरानी परंपरा है, जहां पर हॉस्पिटल होते हैं, कैंप होते हैं, वहां पर ये इजराइल हमले करता है। जैसा कि रात तेहरान के अंदर भी इजराइल ने हमले किए, जिससे वहां पर बहुत सारे सिविलियंस घायल हो गए, बहुत सारे आम नागरिकों को नुकसान झेलना पड़ा। अब बारी थी इजराइल को जवाब देने की ईरान की, तो ईरान ने भी बिना सोचे समझे इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइलें दाग दी और मिसाइलें इस कदर दागी कि तेल अवीव को पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कि तेल अवीव के मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान ने ऐसी मिसाइलें दागी हैं, जिससे तेल अवीव पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। इजराइल को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, यहां तक कि ईरान को भी नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल को ज्यादा नुकसान हुआ है ईरान की मिसाइलों से। दोनों तरफ से जंग लगातार चल रही है, दोनों लगातार मिसाइलें, गोले बारूद, ड्रोन से हमले लगातार दोनों देश करते जा रहे हैं। ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भी ईरान ने इजराइल को सांस लेने का मौका नहीं दिया है। जब ईरान ने इस कदर हमले किए तो इजराइल की आम जनता कितनी परेशान हो गई है। इजराइल की आम जनता ने बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री को रोड पर बुरा भला कहा और उनसे कहा कि तुमने ईरान को क्यों उकसाया था और ईरान पर हमला क्यों किया था जब तुम्हें उनकी ताकत का पता नहीं था, जिसकी वजह से आम नागरिक परेशान हो रहे हैं, आम नागरिकों को यह सब भुगतना पड़ रहा है। अब इजराइल के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। इजराइल के लोग ही बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्रियों को घेर रहे हैं, रोड पर बुरा भला कह रहे हैं और रोड पर ही घसीटने की नौबत आ गई। आप लोगों ने ये वीडियो देखी। इजराइल के अंदर हालात इतने बेकाबू हो गए, इतने बुरे हो गए हैं कि लोग घरों की बजाय अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर सो रहे हैं। जैसा आप फुटेज में देख रहे हैं कि इजराइल की जनता को रेलवे स्टेशनों पर जाकर, प्लेटफॉर्म पर जाकर सोना पड़ रहा है। इजराइल के अंदर इतनी भयंकर तबाही ईरान ने मचा रखी है। ये वही मंजर है जब गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर मजलूमों पर इजराइल जुल्म ढा रहा था और ये जनता बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन अब इनके ऊपर पड़ी है तो अब ये बौखला गए हैं, बिलबिलाने लगे हैं। तो वो कहावत याद आती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग की। वहां के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां छिपे हुए हैं, वो हमारे लिए एक आसान निशाना है, हम जब चाहें उन्हें खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, उन्हें मोहलत दे रहे हैं। बातचीत के जरिए हम इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं और अगर हमारे नागरिकों पर या फिर अमेरिकी मिसाइलों पर या अमेरिकी कैंपों पर अटैक हुआ तो हमारी सहन शक्ति खत्म हो जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था और उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर को और ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करने की बात कही थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा था कि ईरान को बिना किसी शर्त के सरेंडर कर देना चाहिए और अब ईरान के पास ताकत नहीं है। हमने ईरान के आसमान पर पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। ईरान के पास बहुत अच्छे स्काई ट्रैकर्स हैं, डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है ईरान का, लेकिन वो अमेरिका के मुकाबले कुछ नहीं है और हमने पूरी तरीके से ईरान के आसमान पर कब्जा कर रखा है। ऐसी धमकियां कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी, जिसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर भी चुप नहीं बैठे। खामनेई ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बकवास कर रहे हैं, वो युद्ध के दौरान हमें सरेंडर करने की बात करते हैं, लेकिन ईरान किसी भी तरीके से सरेंडर नहीं करने वाला है, किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। ईरान की ताकत का अंदाजा उनको हो जाएगा। अगर उन्होंने हमारे ऊपर किसी भी तरीके का हमला किया तो हम अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, उनको दिखा देंगे कि ईरान के साथ जंग करने का क्या मतलब होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने यहां तक कहा कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो 100% नुकसान अमेरिका का होगा। ईरान से ज्यादा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ेगा, जिसकी कीमत अमेरिका भुगतेगा अगर ईरान के ऊपर उसने किसी भी तरीके का हमला किया। जब दोनों तरफ से ये जुबानबाजी चल रही थी और दोनों ही धमकियां दे रहे थे और ईरान बिल्कुल भी धमकी को सीरियस नहीं ले रहा था अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो
अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के करीब 40,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में पहले से ही तैनात हैं और बीते कुछ दिनों में अमेरिका ने करीब 30 टैंकर विमान यूरोप की सरजमीन पर भेज दिए हैं, जो जेट और बॉम्बर विमानों को हवा में ही ईंधन भरने का काम करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने F-16, F-22, F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट के बेस पर पहुंचा दिए हैं। ये सभी विमान किसी भी संभावित युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार माने जाते हैं। पारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत पहले से ही तैनात हैं, जो इजराइल की मदद कर भी चुके हैं और ईरानी मिसाइलों को गिरा चुके हैं। तो अमेरिका युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है, तो इसमें ईरान कहां पीछे रहने वाला था। ईरान ने भी अमेरिका की इस तैयारी को देखते हुए अपनी तैयारी पूरी करने की ठान ली है। ईरान भी अब अपनी तैयारी अमेरिका से लड़ने के लिए कर रहा है और ईरानी सेना भी युद्ध अभ्यास करने पर लग गई है। अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला होता है तो ईरान डायरेक्ट हमला अमेरिकी हेडक्वार्टर पर कर देगा। ईरान ने यह पहले ही चेता दिया है अमेरिका को। अब ईरान और इजराइल युद्ध में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने एंट्री मान ली। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इजराइल ने जो भी ईरान के ऊपर हमले किए हैं वो कतई निंदनीय है, उनका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता और इजराइल ने बिना उकसावे के युद्ध को जो छेड़ा है वो कतई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इजराइल द्वारा नागरिकों की हत्या मानवता के खिलाफ है और इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये जंग नहीं रुकती है तो फिर उत्तर कोरिया ईरान के साथ खड़ा दिखाई देगा। इतनी बड़ी बातें उत्तर कोरिया की तरफ से कही गई हैं जिसके बाद अमेरिका भी सोच में पड़ गया है। अब अमेरिका क्या करेगा आगे, क्या नहीं होगा। अभी तक अमेरिका ने तैयारी पूरी कर रखी है लेकिन जंग का ऐलान नहीं किया है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि जिससे वो ईरान की सरजमीन पर जाकर हमला कर सके। सिर्फ बातें हो रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, तैयारी चल रही है युद्ध के लिए, लेकिन अभी तक ऑफिशियल बयान अमेरिका की तरफ से नहीं आया है। और वहीं पर ईरान इजराइल दोनों आपस में लड़ने पर लगे हुए हैं। इजराइल ईरान के अंदर जाकर अगर 2 मिसाइलों से हमले करता है तो ईरान उसके जवाब में 4 मिसाइलें इजराइल के ऊपर गिराता है, जिससे इजराइल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब और खस्ता हो चुकी है। इजराइल के लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं, भिड़ने लगे हैं। आपको ये रिपोर्ट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ईरान इजराइल अपडेट के लिए।